जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान शिराज हुसैन और आज की व्लॉग में बात करेंगे मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से, जो सीएम पंजाब भी है, और अली अमीन गंडापुर और असद कैसर क्या प्लानिंग कर रहे हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। और प्रोग्राम में खसूसी बात करेंगे जो विफाकी काबीना है वज़रा की, उनको 1800 सीसी गाड़ी जो है वो अलॉट कर दी गई है, उनकी मंजूरी हो गई है। और बिलियन ट्री सोनामी के ऊपर बात करेंगे, जो अली अमीन गंडापुर साहब का बयान सामने आया है, उस हवाले से भी बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले शुरू करेंगे काबीना से कि 19 जो वज़रा है उनको 1800 सीसी गाड़ी जो है उनकी मंजूरी हो गई और वो अब उनको गाड़ियाँ मिलेगी। तो एक साइड पे जो मुल्की हालात है वो आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है, महंगाई का जो तूफ़ान है अवाम के ऊपर वो भी सबके सामने है। और दूसरी जानिब जो हुकूमत आई इक़्तिदार में, पावर में, और उन्होंने सबसे पहले जो है ये कारनामा सरअंजाम दिया है कि 1800 सीसी गाड़ियाँ जो है वो सबको मिलेगी, क्योंकि जो शहरी इक़्तिदार के अंदर होते हैं, जो शरई दस्तूर के ऊपर घूमते फिरते हैं, तो वो जो सड़क है वो ज़रा मोटरवे से ज़्यादा खूबसूरत है, और इस जगह की हवा जिसको लगती है तो फिर वो दोबारा जाके अपने हलकों में नहीं जाता, वहाँ पर जाके आवाम की मुश्किलात को नहीं देखता। इसी तरह पीडीएम टाइम में भी, और जो खान साहब का टनेवर गुजरा है उसी में भी मैं सवालात करता रहा जो पीटीआई के लोग हैं उनसे, कि आप लोग, आपके पास तो बयानिया है, खान साहब बयानिया प्रमोट करने के माहिर है, बयानिया किस तरह बनाना है कोई खान साहब से सीखे, लेकिन आप लोगों ने कोई मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं किया। आप लोगों के पास सिर्फ यही है कि हमने सेहत कार्ड के ऊपर काम किया है, जो पनाहगाह है उसके ऊपर हमने काम किया, और आपके पास कुछ भी नहीं है। बीआरटी में आप लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, पैसों की तबाही की आपने। और इसी तरह ख्वाजा आसिफ साहब से भी मैंने आखिरी दिन सवाल किया था पार्लियामेंट के बाहर के, ख्वाजा आसिफ साहब बताइएगा 16 महीने पीडीएम टाइम जो आप लोगों ने हुकूमत की है 16 महीनों तक, उसमें आप लोगों ने आवाम को क्या दिया। तो उन्होंने भी उस पर ज़रा नाराज़गी का उन्होंने मुज़ाहिरा किया, नाराज़ हुए उस बात पर कि आप किस चैनल से है, आपका ताल्लुक़ क्या है, कौन है आप, सवाल क्यों कर रहे हैं। इसी तरह और दूसरी जानिब जो मैंने अपने एक व्लॉग में बात भी की थी आप लोगों से, कि इसहाक डार के हवाले से जो एक सीनियर एंकर पर्सन है, उन्होंने हल्फियन कहा था कि इसहाक डार साहब अपने जो अंदरूनी मीटिंग्स थे उसमें बात करते थे कि जब उनसे कोई कहता था कि महंगाई के हवाले से आवाम के ऊपर मुश्किल है, बोझ है, तो वो आवाम को गालियाँ निकालते थे कि छोड़े आवाम को अपनी बात करे। तो ये हालत है इन लोगों की। और इसी के साथ साथ अगर हम मरियम नवाज साहिबा की भी बात करें तो वो पंजाब में तो बाहर निकलती है, एक्टिव है, गरीब लोगों के पास जाती है, बाज़ारों की विजिट्स करती है। तो ये बिल्कुल अच्छी बात है, एक लीडर को होना भी चाहिए, अवामी लीडर, कि वो अवाम में जाए, उनके मुश्किलात सुने, और उनको उनकी तकालीफ क्या है, उनको मसले क्या है। लेकिन उनकी एक अच्छी क्वालिटी ये है कि उन्होंने अपना जो हेलीकॉप्टर है वो मरीज़ों के लिए उन्होंने कर दिया है, कि कोई इमरजेंसी में किसी को ज़रूरत हो तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक जो लेटर है वो भी लिखा है कि जो मर्सिडीज़ गाड़ी है उसके 2,72,38,000 समथिंग रकम की उन्होंने जो डिमांड की है ख़जाना से, कि वो गाड़ी के जो टायर्स है उसको चेंज करने के लिए। तो नाज़रीन, 2,72,00,000 और 38,000 समथिंग की रकम, तो मेरे ख़्याल में तो ये बहुत कम रकम है, क्योंकि पाकिस्तान मुल्क ही इतना अमीर है कि ये तो कोई मसला ही नहीं है। गाड़ियों में रहना, प्रोटोकॉल में घूमना फिरना, और एक अगर कोई मिनिस्टर है, इवन मिनिस्टर तो दूर की बात है, वो तो फिर भी वज़ीर होता है, कोई एमएनए साहब बाहर जाते तो उन्होंने अपनी गाड़ी के ऊपर बड़े बड़े फ्लेक्स लगाए होते हैं कि ये एमएनए है, इवन नाजिम ने भी लगाए होते हैं। तो ये पाकिस्तान की हालत है, पाकिस्तान की हुक्मरानों की यही हालत है। दूसरी साइड पे चाहे गज़ा के अंदर मुसलमान मर जाए, उसके हवाले से किसी को कोई परवाह नहीं है। जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो साफ फरमाते हैं अपनी हर समात में कि मैंने अल्लाह को जाके जवाब देना है। तो चीफ़ जस्टिस साहब को ये भी नज़र नहीं आता कि एक रोटी 25 से 30 रुपए की मिलती है, उसके ऊपर वो नोटिस ले। उनको ये भी नज़र नहीं आता कि गज़ा और फ़लस्तीन के ऊपर क्या हो रहा है, उसके ऊपर जो आपकी सियासतदानान है उनको आप तलब करें सुप्रीम कोर्ट, उनसे पूछे कि उसके ऊपर आप कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं। तो वजह क्या है, खामोश क्यों है। इवन उर्दगान साहब भी उसके ऊपर खामोश है, तुर्की जो है, सऊदी है, हम दूसरे ममालिक की भी बात करें, सब के सब खामोश है, क्योंकि उन्होंने अपने जो मुल्की मफाद है उनको देखने, अगर वो उनके साथ ताल्लुकात ख़राब करते हैं तो इनके लिए मसले मसाइल खड़े हो सकते हैं। नाज़रीन,
प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे असद कैसर और अली अमीन गंडापुर साहब। असद कैसर साहब जो है वो मज़ाहिमती जो बयानात है वो देते हैं, वो ज़रा तनकीद करते हैं कि हुकूमत ने ये कर दिया, हुकूमत ने वो कर दिया, ये गलत कर रहे, वो गलत कर रहे। लेकिन दूसरी जानिब जो है अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करते हैं और मुफ़ाहमती सियासत करते हैं और कहते हैं कि हम मिलकर चलेंगे। तो ये दोगलापन है, आप इस तरह नहीं कर सकते। या तो खुलकर उनके सामने आके खड़े हो जाए और उनकी मुखालिफत करे, या उनके हक में जाए और कहे कि हाँ, हम सब ने मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करना है, पाकिस्तान को प्रमोट करना है, मईशत को ठीक करने की हम कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ें आपको करनी चाहिए और आप इस तरह की सियासत नहीं कर सकते। नाज़रीन, आखिर में बात करेंगे अली अमीन गंडापुर साहब ने जो है वो बिलियन ट्री सुनामी का जो मंसूबा था उसको दोबारा उन्होंने ऐलान कर दिया कि उसको हम दोबारा जारी करेंगे। तो अली अमीन गंडापुर साहब को ये भी याद रखना चाहिए कि जो आपका लास्ट वाला सुनामी था जो खान साहब के टाइम में हुआ था, उसमें कितने करप्शन हुई थी, उसमें कितनी लूट मार हुई थी, कितने पैसे पीटीआई के लोगों ने खाए थे। सिर्फ पीटीआई का जो एजेंडा सल है, मैं बार बार बात करता हूँ, वो बड़ा स्ट्रांग है। वो आप कोई भी एजेंडा हो आप उसको प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन जो करप्शन है, जो लूट मार है, उसका क्या करेंगे? क्या पीटीआई के जो लीडर है, लीडरान है, हुक्मरान है, क्या वो बड़े साफ सुथरे तो नहीं है? वो भी करप्शन करते हैं, वो भी पैसे खाते हैं, वो भी रिश्वत लेते हैं और उसके बड़े बड़ी मिसालें मौजूद है। अपने मेज़बान शिराज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने खेबान।